नमस्कार। फुटबॉल की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्होंने अपने करियर के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है, काफी चर्चा है इस पर। आज हम इसी बयान की गहराइयों में उतरेंगे, समझेंगे कि इसके मायने क्या हैं, सिर्फ रोनाल्डो के लिए नहीं बल्कि पूरे फुटबॉल जगत के लिए। खबर यह है कि दुनिया के सबसे जाने माने फुटबॉलरों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संकेत दिया है कि उनका सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो उनके लिए आखिरी वर्ल्ड कप होगा। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, मेरे ख्याल से ये फुटबॉल के एक युग के समापन की आहट है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, तो जो खबर है उसके हिसाब से रोनाल्डो ने कहा कि वो अपने करियर का अंत एक यादगार तरीके से करना चाहते हैं। और 2026 का वर्ल्ड कप उनके इस असाधारण सफर का, आप कह सकते हैं, फाइनल चैप्टर होगा। जी। जरा सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने लगभग 2 दशकों तक खेल पर राज किया हो, उसका इस तरह अपने अंतिम वर्ल्ड कप की तारीख तय करना, ये अपने आप में एक बड़ा लम्हा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। जब रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी जिसकी मौजूदगी ही खेल का रुख बदल देती है, वो अपने करियर के अंतिम चरण की बात करता है, तो इसका असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता। सही बात है। ये दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत जज्बाती पल है। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट का संकेत नहीं है, ये उस प्रभुत्व के दौर के खत्म होने का इशारा है जो उन्होंने और मेस्सी ने मिलकर पिछले 15-20 सालों में फुटबॉल पर कायम किया था। हाँ। फुटबॉल का एक सुनहरा अध्याय वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सही कहा। और जब हम उनके करियर को देखते हैं तो जो उन्होंने हासिल किया है वो लिस्ट तो कमाल की है। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 5 बार बैलन डी'ओर जीतना, ये अपने आप में अविश्वसनीय है। बिल्कुल। 700 से ज्यादा करियर गोल, और क्लब फुटबॉल में तो रिकॉर्ड्स की गिनती ही मुश्किल है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है ना, है ना? ये एक खिलाड़ी की असाधारण प्रतिभा और मेहनत की कहानी कहते हैं। जरा इस बैलन डी'ओर वाली बात को ही लें, 5 बार। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि बैलन डी'ओर महज एक ट्रॉफी नहीं है, ये फुटबॉल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान माना जाता है। जी। 5 बार इसे जीतना, वो भी उस दौर में जब लियोनेल मेस्सी जैसे खिलाड़ी अपने चरम पर थे, ये दिखाता है कि रोनाल्डो कितने असाधारण और निरंतर प्रतिभाशाली रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये लंबे समय तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने रहने की गवाही है। और वो 700 प्लस गोल, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। अलग अलग देशों में, अलग अलग लीग्स में, इंग्लैंड, स्पेन, इटली और अब सऊदी अरब ने भी हर जगह जाके गोल करना, ये उनकी अनुकूलन क्षमता और गोल स्कोरिंग की भूख को दिखाता है। बिल्कुल, ये निरंतरता ही उन्हें खास बनाती है। देखिए, कई महान खिलाड़ी आते हैं, कुछ सीजन चमकते हैं, फिर शायद वो लेवल नहीं रहता। हाँ। लेकिन लगभग 2 दशकों तक शीर्ष स्तर पर गोल करते रहना, अपनी फिटनेस बनाए रखना और टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाना, ये रोनाल्डो की विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही। उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी ट्रेनिंग के प्रति निष्ठा, ये सब बातें उन्हें सिर्फ एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं बल्कि एक, आप कह सकती हैं, फिनोमिनन बनाती हैं। इसीलिए बिना किसी शक के वो खेल के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों की श्रेणी में आते हैं। जाहिर है, जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है उसमें भी इशारा है, ये खबर उनके फैंस के लिए बहुत भावुक करने वाली होगी। बहुत ज्यादा। सोचिए, कितने ही लोग हैं जिन्होंने रोनाल्डो को देखकर फुटबॉल से प्यार करना सीखा होगा, जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनके शुरुआती दिनों से लेकर रियल मैड्रिड के सुनहरे दौर और फिर यूवेंटस तक इस पूरे सफर को जिया है। हाँ, एक पूरी पीढ़ी है। उनके लिए ये कल्पना करना भी शायद मुश्किल होगा कि 2026 के बाद वर्ल्ड कप स्टेज पर रोनाल्डो नहीं दिखेंगे। ये एक पीढ़ी के लिए एक आइकन का मैदान से हटना है। ये भावनात्मक पहलू तो बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कोण है जो रोनाल्डो के चरित्र को दर्शाता है। अच्छा। उन्होंने अपनी घोषणा के साथ ये भी जोड़ा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि वे तब तक मैदान पर अपना सब कुछ झोंकते रहेंगे जब तक उनका आखिरी मैच नहीं आ जाता। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। उनका बयान है, मैं हमेशा मैदान पर अपना 100% दूंगा जब तक आखिरी मैच नहीं खेल लेता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती है ना? हाँ, ये उनके अब तक के करियर का सार भी है। हाँ, ये उनके पेशेवर रवैये और वो जो मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं ना, मानसिक दृढ़ता, उसका प्रमाण है। जी। अक्सर जब खिलाड़ी अपने करियर के अंत की घोषणा करते हैं तो फोकस थोड़ा हट सकता है,
या प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। लेकिन रोनाल्डो यहाँ एक अलग ही संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भविष्य तय है, लेकिन वर्तमान में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यह उनकी वॉरियर मेंटालिटी, यानी वो जो योद्धा वाली मानसिकता होती है, उसको दिखाता है। ये जानना कि अंत नजदीक है, इसे वो शायद एक प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, न कि बोझ के रूप में। ये घोषणा एक तरह से दबाव हटा भी सकती है। अब हर मैच, हर गोल उनके फेयरवेल टूर का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, ये भी एक नजरिया है। लेकिन साथ ही ये उन पर और टीम पर उम्मीदों का एक अलग तरह का दबाव भी डालेगा। हर कोई चाहेगा कि उनका अंत शानदार हो। जाहिर है। उनका ये कहना कि वो 100% देंगे, ये दिखाता है कि वो इस चुनौती के लिए तैयार हैं। वो ये बता रहे हैं कि अभी क्लाइमैक्स बाकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फुटबॉल जगत की निगाहें 2026 वर्ल्ड कप पर और भी ज्यादा टिक जाएंगी। निश्चित रूप से। वो टूर्नामेंट अब सिर्फ देशों के बीच बेस्ट कौन है इसकी लड़ाई नहीं रहेगा, बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विदाई मंच के तौर पर भी देखा जाएगा। पुर्तगाल के हर मैच का महत्व बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। उनके फैंस के लिए हर पल कीमती हो जाएगा। निश्चित रूप से। इस घोषणा ने 2026 वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द एक अतिरिक्त कहानी बुन दी है। ये सिर्फ रोनाल्डो के करियर का अंत नहीं होगा, बल्कि ये पुर्तगाल फुटबॉल के लिए भी एक युग का अंत होगा। उनकी जगह भरना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। सही बात है। उनकी लीडरशिप, उनका अनुभव, बड़े मैचों में गोल करने की उनकी क्षमता, ये सब पुर्तगाल के लिए अमूल्य रहा है। तो सवाल ये भी उठता है कि पुर्तगाल इस बदलाव के लिए कैसे तैयार होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। क्या इस घोषणा का असर टीम की रणनीति पर पड़ेगा? पड़ सकता है। क्या टीम अब और ज्यादा रोनाल्डो केंद्रित हो जाएगी, ये जानते हुए कि ये उनका आखिरी मौका है, या कोच एक ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे जो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हो? ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक संतुलन बनाने वाली बात होगी। बहुत नाजुक संतुलन। एक तरफ आप अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को एक शानदार विदाई देना चाहेंगे। हाँ। दूसरी तरफ टीम के दीर्घकालिक हितों को भी देखना होगा। ये कोच और टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रोनाल्डो की मौजूदगी टीम को प्रेरित कर सकती है, लेकिन अत्यधिक निर्भरता वो टीम के बाकी खिलाड़ियों के विकास में बाधा भी बन सकती है। सही। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो बात यह है कि एक महान खिलाड़ी ने अपने करियर के सबसे बड़े मंच से विदाई की तारीख तय कर दी है। जी। उनकी विरासत, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी उपलब्धियां, ये सब निर्विवाद हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनका समर्पण कम नहीं होगा, वे अंत तक लड़ेंगे। बिल्कुल। और इस घोषणा ने 2026 वर्ल्ड कप को और भी ज्यादा प्रतिष्ठित बना दिया है, न सिर्फ उनके फैंस के लिए बल्कि पूरे फुटबॉल जगत के लिए। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़ों या ट्रॉफियों की बात नहीं है, ये उस प्रभाव की बात है जो उन्होंने खेल पर छोड़ा है। फिटनेस के माना, गोल स्कोरिंग की निरंतरता, दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता, उन्होंने कई पैमानों को फिर से परिभाषित किया है। उनकी प्रतिद्वंदिता मेसी के साथ वो फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार कहानियों में से एक है, जिसने दोनों खिलाड़ियों को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। तो संक्षेप में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 2026 फीफा वर्ल्ड कप को अपना आखिरी वर्ल्ड कप घोषित करना फुटबॉल के एक शानदार युग के समापन का स्पष्ट संकेत है। हाँ, एक एरा का एंड है ये। ये बेशक खेल के इतिहास के सबसे चमकदार अध्यायों में से एक का अंत होगा, लेकिन साथ ही ये दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक आखिरी मौका भी है कि वे इस महान खिलाड़ी को विश्व मंच पर अपना जादू बिखेरते हुए देखें। और यहीं से वो सवाल उठता है जो अब सबके मन में होगा। हाँ। ये जानते हुए कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, रोनाल्डो 2026 में कैसा प्रदर्शन करेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या ये ज्ञान, ये एहसास कि हर मैच उन्हें अंत के करीब ला रहा है, उनके खेल पर एक अतिरिक्त दबाव डालेगा? क्या हम उन्हें थोड़ा भावुक, क्या शायद थका हुआ देखेंगे? या फिर क्या हम उस रोनाल्डो को देखेंगे जिसने अनगिनत बार दबाव को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है? क्या वो इस आखिरी मौके को अपने करियर का सबसे यादगार शिखर बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार असंभव को संभव करके दिखाया है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर की इस अंतिम भव्य पटकथा को कैसे लिखते हैं अपने लिए और उन करोड़ों प्रशंसकों के लिए जिन्होंने उन्हें खेलते हुए देखा और सराहा है।
सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, और प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा